वेलकम टू स्टडी क्लिक इंडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फूड और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फूड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करा दूं कि स्टडी क्लिक का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और डॉक्यूमेंट्स के लिए आप या नोट्स के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फूड। फूड क्या है? देखिए, फूड हमारी जो बेसिक नीड्स है जी, हमारी या ये कहें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी एक आधारभूत आवश्यकता है। क्या? भोजन। ठीक। अब भोजन में होता क्या है? फूड कंपोनेंट्स की अगर बात किया जाए तो फूड कंपोनेंट्स में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मतलब है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, जो कि मेजर कंपोनेंट हैं अपने भोजन के। इसके साथ में अगर बात की जाए कि फूड जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि फूड जो है, इससे फूड की वजह से ही जो है हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके साथ में इसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। ठीक। इसके साथ में बात की जाए कि जो फूड होता है वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, जिसको शरीर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसी वजह से ये जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी होता है। और ये जो स्मॉल साइज में जो ब्रेकडाउन होता है यही है डाइजेशन। तो जिसको हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसके साथ में हमें फूड में विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए होता है। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी आवश्यकता जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, इसेंशियल है। तो भले इसकी मात्रा जो है वो कम लगती हो, लेकिन बिना विटामिन्स एंड मिनरल्स के हमारी शरीर जो है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर सकती। तो फूड में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इसके साथ में विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी थोड़ी सी मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन या पाचन बोला जाए तो वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं, या ये कहा जाए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इनको सिंपल और एब्जॉर्बेबल, मतलब कि अवशोषण के स्तर तक कन्वर्ट करना ही डाइजेशन है। जिससे कि हमारी शरीर, और हमारी शरीर में बात किया जाए, हमारी जो बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है, जो कोशिकाएं हैं, वो जो है इस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सके। तो उस लेवल तक जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना ही वो है डाइजेशन। अब इसके साथ में बात की जाए कि डाइजेशन में किस तरह के मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स मैकेनिकल मेथड्स भी है और बायोकेमिकल मेथड्स है। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हम रोटी जो है वो उसको जो है हम चबाते हैं, तो ये मैकेनिकल में। बायोकेमिकल में क्या? इस रोटी में जो मेजर कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, साथ में जो है वाटर का क्या रोल है, तो ये जो है बायोकेमिकल्स मेथड्स में आते हैं। ठीक है। तो डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स के द्वारा। अब जो वाटर होता है, वाटर मतलब पानी, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। और डाइजेशन में नहीं, जो शरीर के अंदर अदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनके लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो वाटर केवल डाइजेशन के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, साथ में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन क्या है।
तो डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स गेट ब्रेक डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय डाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन है, जिससे कि वो कोशिका या सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकें। ठीक है। अब डाइजेशन में मैंने क्या बताया कि डाइजेशन जो होता है वो उसमें मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, ये दोनों जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ में वाटर का क्या रोल है? वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, और अदर जो भी उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उसमें वाटर का भी सिग्निफिकेंट रोल है। इसके साथ में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं और एंजाइम, ये भी काफ़ी ज़रूरत है जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने के लिए। तो डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। और मैं बता चुका कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स से हमें क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग बात करेंगे कि इसमें होते क्या हैं। तो एक तो आप एलिमेंट्री कैनाल जानिए, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और इसके साथ कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक। तो इसके दो पार्ट, एक तो एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा जो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से प्रारंभ होती है, मुंह से, और ख़त्म होती है एनस पे। इसके साथ अगर हम बात करें कि इसके मतलब कि माउथ से लेके एनस तक में और कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो माउथ के बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इनको हम कंसिडर करेंगे प्राइमरी ऑर्गन्स में। किसमें? प्राइमरी ऑर्गन्स। अब ये अगर प्राइमरी ऑर्गन्स है तो एसेसरी ऑर्गन्स क्या है? तो एसेसरी ऑर्गन्स में आएंगे टीथ, टंग, ठीक, सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। तो हम पूरा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके कंपोनेंट की अगर बात करें, ठीक, तो एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, इशोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इनको आप प्राइमरी ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। और एसेसरी ऑर्गन्स में हम लोग क्या बात करेंगे? टीथ, टंग, सिलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि एक तस्वीर है, एक पिक है, जिसमें पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी कंपोनेंट हैं, ठीक, ऑर्गन लेवल पे, उसको दिखाया गया है। जैसे ओरल कैविटी, माउथ, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक। तो पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ये सिलेवरी ग्लैंड है। ठीक है। इसके बाद ये जो पोजीशन है ये फेरिंग्स की है। ये जो पाइप नुमा आप देख रहे हैं ये जो है वो इसोफेगस है। यहाँ पे आप लीवर देख सकते हैं। गॉल ब्लैडर जस्ट इसके इसी के पास रहता है। स्टमक, इसके साइड वाली जो ये ऑर्गन है, ये है स्टमक। ठीक, स्टमक की पोजीशन आप देख सकते हैं। पेनक्रियाज इसके जस्ट नीचे है, ये है पेनक्रियाज की पोजीशन, पेनक्रियाज। अब स्टोमक जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आएगा ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ध्यान से देखिए, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन की पोजीशन आती है, जिसमें कोलन आता है, रेक्टम आता है एंड सीकम आता है। ठीक है। और सीकम की जो टर्मिनल पॉइंट है वहाँ पे एक वर्मी फॉर अपेंडिक्स ऑर्गन होता है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन में इसको कंसिडर करते हैं। और जैसा कि हमने बोला पिछले स्लाइड में कि जो डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री ट्रैक्ट है वो स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म होगा कहाँ पे? एनस में। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था इस पिक के बारे में। आगे हम बात करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इन लार्ज पिक्चर है, इसमें बात की गई है ये स्टोमक,
ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे ये जो कॉन्वलेटेड पार्ट में आपको दिखाई पड़ रही है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस में एंड होना है। ठीक। इसके पहले वाली जो पोजीशन होती है वो सिग्मॉइड कोलन की होती है। ठीक है। तो सिग्मॉइड कोलन, कोलन के बाद रेक्टम, और एंड कहाँ पे होना है? एनस पे।